राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 16 अक्टूबर और दिन है गुरुवार और आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि आज सुबह 10:35 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि लग जाएगी और आज भद्रा काल भी लग रहा है और ये भद्रा सभी शुभ कामों के लिए अशुभ भी होने वाली है, क्योंकि आज भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। और आज सुबह सूर्योदय होगा 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:55 पर। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा वैसे तो एक रात पहले 10:30 बजे से लग चुकी है, जो कि आज सुबह 6:22 से 10:35 तक मृत्युलोक में वास करेगी। और जब भद्रा का वास मृत्युलोक यानी धरती लोक पर होता है तो वो सभी शुभ कामों के लिए अशुभ मानी जाती है, लेकिन इस दौरान आप नियमित पूजा पाठ या कार्तिक स्नान या कार्तिक मास की पूजा आदि कर सकते हैं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय और उससे पहले आपको कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं सुनाएंगे। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेच करा। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वो भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने बताया, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जी, पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। तब बहू ने कहा, मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा, बहू, आज तो पैसे लाई है ना। तो गुजरी ने कहा, माँ जी, मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखकर हैरान रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सासू बोली, बहू, इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो। बहू को विश्वास नहीं हुआ। आकर देखा तो क्या देखती है, बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा, बहू, तब तो अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती, बहू, चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती, माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सासू कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा, माँ जी, दूध दही बेचकर आई हो, पैसे दो। सासू बोली, बहू, कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे और करे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दे दिए और कहा, ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली, बहू, गुल्लक में रखे हैं, जाकर देख लो। अब बहू ने जब खोलकर गुल्लक देखी तो उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी,
तो धन की भूख से सींचा करती। इसीलिए हे पटवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय, और इसके बाद आप सीता नितनेम की कथा भी सुनेंगे। 13वें अध्याय तक की कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोक्षा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सभी लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सभी ने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने भी पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरी भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथन अनुसार व्रत और पूजन किया तो सभी के संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपा करके बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि ही क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कलदराओं में चले गए। अब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे अभी तक जीते नहीं गए हैं और ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं। इसलिए मुझे अब मंत्रों सहित वेदों का ही हरण कर लेना चाहिए। और जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए।
जब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आह्वाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार इन 16 उपचारों द्वारा अर्थात षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता सर्वाधिक होगी। इसीलिए कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। अतएव कश्यप जी ने अब उनको समुद्र में डाल दिया। फिर भगवान ने एक अत्यंत विशालकाय मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ कर लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा वास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों यानी छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भी भाग जिस भी ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा,
अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली
कीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कर्मों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में ही बाहर बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। और एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब बुढ़िया माई उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर उसे सांप की योनि मिली। आंगन में सांप को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके अब उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। फिर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 2 ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे तो आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज जी से कहा, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से फिर इस प्रकार कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान पुत्र संपन्न सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं।
कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ, फिर आप सुनेंगे श्री राधा स्तोत्र पाठ और फिर तुलसी माता की आरती। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। अब सुनिए श्री राधा स्तोत्र पाठ। हे सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वो आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन तो आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा हो ही, ज्योति पुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो राधे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा भी हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा भी हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव हूँ।
किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में भी सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनकर रहती हो, और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो, और तुम्हारे बिना सूर्य देव भी प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते, वो चमक ही नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा,
धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए,
श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।